So, today I tested O2 foundation to see if it's really worth it or just a hype. Full day wear test, sweet test, and honest review. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल फिट और सेट होंगे, है ना। फिट तो सॉरी, फिट और सेट होंगे। तो मैं आज एक नई फाउंडेशन लेके आई हूँ, उसका दिखाऊंगी रिव्यू और आप लोगों को बताऊंगी वो फाउंडेशन कैसी है। तो ये न्यू फाउंडेशन, सॉरी, इसके इतने इतने सील थे कि खोल खोल के मैं पागल हो गई। तो ये वो फाउंडेशन है और इसका आज हम रिव्यू करने वाले जी क्या मुंह से निकले जा रहा है। मैं आज करने वाली हूँ इसका रिव्यू और आपको दिखाऊंगी फुल टाइम इसके राज वाश करूँगी। सो ये सबसे पहली बात तो ये है कि इसने फुल टफ टाइम दिया है मुझे अपनी पैकेजिंग खोलने में, यानी इसको खोलना इंतहाई मुश्किल काम है। आप खोले जाओ, इसकी शीट्स निकले जाएंगी। ये रैप अप इतना ज़बरदस्त हुआ है ना कि ऐसा लगता है किसी ने बिल्कुल इसको हाथ ही नहीं लगाया हो। पैकेजिंग देखते ही इसकी प्रीमियम वाइब आती है। यूजुअली फाउंडेशंस की जो बॉटल्स होती हैं ना वो ग्लास टाइप होती हैं, स्लीक डिज़ाइन होता है और ये कैप मोस्टली बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक देता है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अलग लुक दे रहा है। चलो जी इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर लेना, लोशन, मॉइस्चराइज़र, मिस्ट सब कुछ लगा लेना ताकि आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेट और आपकी फाउंडेशन अच्छे से बैठे आपकी स्किन पे। आपकी स्किन का हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं होगी तो आपकी फाउंडेशन सही से बैठेगी नहीं, और अगर फाउंडेशन सही से नहीं बैठी तो आपको अच्छे से पता है आपकी लुक अच्छी नहीं आएगी, आपकी स्किन पैची होना शुरू हो जाएगी। तो अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप लाजमी करें। अब फाउंडेशन एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं राइट साइड पे आप लोगों को लगा के दिखाऊंगी। फाउंडेशन को मैं डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। जैसे ही मैंने इस फाउंडेशन को लगाया है मुझे लगा है कि बिल्कुल लाइट वेट और क्रीमी फील दे रही है, बिल्कुल हैवी महसूस नहीं हो रही। तो अभी मैं इसको अप्लाई करने जा रही हूँ और आपको अच्छे से बताऊंगी कि इसका टेक्सचर कैसा है। स्मूथ ग्लाइड करता है, इजीली स्प्रेड होता है और स्किन पे बहुत अच्छी लुक क्रिएट करता है। ब्लेंडेबिलिटी की जहाँ तक बात की जाए, ये फाउंडेशन ब्लेंड करना काफ़ी इजी है। अभी मैं यहाँ अपने हाफ फेस पे ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ और बहुत ही स्मूथली ये अप्लाई हो रहा है। मुझे तो अपनी स्किन से मैच होता हुआ फाउंडेशन मिल गया। वाकई ये बहुत कमाल फाउंडेशन है। इसका शेड नंबर है N220 और ये फाउंडेशन मुझे मिली है 2000 से अबव प्राइस में। N220 शेड जो है ना वो बिल्कुल मीडियम स्किन टोन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये वार्म शेड है और बहुत अच्छा कलर दे रहा है। मीडियम तो फुल बिल्डेबल है, यानी एक्ने, मार्क्स, पिगमेंटेशन सबको हाइड कर रहा है। एक ही लेयर से बहुत अच्छी लुक क्रिएट हुई है। तो क्या सोच रहे हो मैं अपने एक फेस की साइड ऐसे ही रहने दूंगी? नहीं ना, उधर भी तो अप्लाई करना है। तो क्यों ना नई ट्राई ली जाए। और मैं अब ऐसे ही डायरेक्ट अपने फेस पे इस फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ये लगाने में ही बहुत आसान लग रही है, कोई मैसअप क्रिएट नहीं कर रही और बहुत अच्छे तरीके से लग रही है। अब यहाँ मैंने स्पॉन्ज लिया है क्योंकि मुझे अपनी बैलेंस चेक करनी है कि एक साइड पे किस तरह से लुक दे रहा है और दूसरी साइड पे कैसा लुक दे रहा है। तो आप साथ रहो और देखो कि किस तरह का लुक क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ इसने बिल्कुल एक नेचुरल लुक क्रिएट कर दिया है, यानी ये आप अगर ब्रश से लगाओगे ना तो फुल कवरेज देगा, और अगर आप स्पॉन्ज से यूज़ करोगे ना तो ये बिल्कुल नेचुरल और बहुत ही हेल्दी लुक क्रिएट करेगा। और अगर आपको रूटीन में लगाना ना तो आपको नेचुरल लुक ही क्रिएट करनी चाहिए। अप्लाई करते ही बिल्कुल सॉफ्ट मैट फिनिश देता है और बिल्कुल ड्राई भी नहीं होता और ऑयली भी लुक नहीं देता। फेस पे हल्की सी शाइन तो दे रहा है, लेकिन ऑयल को कंट्रोल कर रहा है और ऐसी लुक भी क्रिएट नहीं कर रहा कि आपको बिल्कुल लगे कि आप बिल्कुल ही मैट और पापड़ी वाले लग रहे हो। दोनों को ही बहुत ज़बरदस्त सूट करेगा, यानी ऑयली स्किन वालों को भी सूट करेगा और ड्राई स्किन वालों को भी ये सूट करेगा। अब मैं आपको इसकी सबसे अच्छी बात बताती हूँ। ये सबसे अच्छी इसकी ये बात है कि ये बिल्कुल भी हैवी लुक क्रिएट नहीं करता और हैवी फील नहीं देता, यानी बिल्कुल ब्रीथेबल है। तो दोस्तों अगर आपने प्रो एप्लीकेशन देनी है ना तो मॉइस्चराइज़र और प्राइमर लाजमी लगाना, फिर थोड़ी क्वांटिटी में इसको बिल्ड करो, आपकी नेचुरल लुक बहुत ज़बरदस्त क्रिएट होगी। मुझे तो इस फाउंडेशन की एप्लीकेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगी है। मतलब कंपैरिजन किया जाए ना इसका दूसरी फाउंडेशन से तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ, ब्लेंडेबल और बिगनर फ्रेंडली है। ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि ये इतना अच्छा रिजल्ट देगी। जी, ये फाउंडेशन मुझे मुझे इस हद तक बहुत अच्छी लगी है कि इसने लॉन्ग वेयर बहुत अच्छे लुक क्रिएट की है। सच्ची बताऊँ, मुझे लगाए हुए तकरीबन 4 आवर्स हो गए और ये अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई है। ये फाउंडेशन थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन वाकई आपको बहुत ज़बरदस्त लुक क्रिएट करके देती है, क्योंकि जैसे आप लगाते हैं आप वाकई कहते हैं कि क्या ज़बरदस्त इसने लुक क्रिएट की है।
ये मैं बहुत सारी फाउंडेशंस यूज़ कर चुकी हूँ। आप लोग वीडियोज़ मेरे देखते रहते होंगे कि मैंने कितनी फाउंडेशंस यूज़ की हैं। मुझे जो फाउंडेशंस पसंद हैं उनमें से ये एक मेरी फेवरेट हो गई है, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आई है। इसने वाक़ई बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। अगर अगर डिस्काउंट चल रहा हो या सेविंग पे ऑफ़र आई हुई हो तो आप फटाफट इसको बाय कर लेना, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ही कमाल है। सो जी, अगर आप बजट में एक डिसेंट मैट फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं ना, तो ये ट्राई करना मत भूलिएगा। मैं इसे डेली यूज़ के लिए रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये ड्राई स्किन वालों को तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, बल्कि ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त लुक क्रिएट करती है। इसका शेड तो इंतहाई कमाल है, यानी एशियन ख़वातीन के लिए बिल्कुल परफेक्ट ये शेड है। मेरी एक्सपेक्टेशंस ना बहुत लो थी, लेकिन इसका रिज़ल्ट इसने मुझे सरप्राइज़ कर तो दिया। इस कदर मुझे शदीद पसीना आ रहा है, क्योंकि मैंने फ़ैन भी ऑफ़ किया हुआ है और गर्मियाँ आ गई हैं और बहुत ज़्यादा हशर ख़राब हो रहा है। तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह से जुड़े रहिए और इसी तरह से मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।